Hello everyone, how are you all? Ma'am, good afternoon. I am fine, ma'am. What about you? Ma'am, I am fine. I'm also fine, beta. Thank you, ma'am. Okay, today we are going to read about lungs, stomach and heart. Okay? Ma'am, heard. हो गया? Ma'am, heard to. Ma'am, heard to read. Okay, lungs, stomach and kidney के बारे में रीड करेंगे। ये बुक शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए। ओके, क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। हमारा चैप्टर है नोइंग माई बॉडी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट सेशन में पढ़ा था ब्रेन के बारे में एंड हार्ट के बारे में। मैम लंग्स पढ़ेंगे, मैम लंग्स लंग्स के बारे में रीड करेंगे। उसके बाद से स्टमक है, फिर आपका किडनी है। मेरा राज, आप का जो फेस है दिखता नहीं है, आप थोड़ा सामने आके बैठिए, मोबाइल थोड़ा सा सही से रखिए। राज वर्मा, आवाज जा रही ना आपको? ओके बेटा, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको रीड करते हैं। चलिए, इसको पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने लास्ट सेशन पढ़ा था लंग्स के हार्ट के बारे में और ब्रेन के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं हम, आप बताओगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? इसका आंसर जिसको पता होगा अपना हैंड शो कर लेंगे। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? यस, अभी हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, चलिए भाई बताइए अभी बेटा आप। 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स क्यों होते हैं ब्रेन के? मैम 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। हर्षित आप बताइए बेटा। मैम 4 पार्ट होते हैं ब्रेन के। बेटा आप लोग क्या पढ़े थे? 4 पार्ट पढ़ाया गया था। अभिनव आप बताइए बेटा। अभिनव। गुड। 3 पासवान बता रहे 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। ओके, क्या 3 पार्ट के लिए आप बता सकते हो? अमन पासवान, हाँ बताइए। मेडला प्रेशन। नो, पहले ही रॉन्ग कर रहे हो। मेडला ऑपरेशन नहीं होता है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम, मेडुला ओब्लंगेटा। ओके, सेरेब्रम, देन सेरेब्रम, आफ्टर मेडुला ओब्लंगेटा। ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। ये देखो 3 पार्ट, सेरेब्रम, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लंगेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो, हमने टॉपिक पढ़ाया था ना ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बताइए, हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? ऐसे अभिनव बस स्टैचू बन के बैठे हुए हैं, किसी को नहीं बोलना है। ध्यान नहीं देते हो आप लोग। 2 कौन कौन से? यस हर्षित। आपने बताया कि आप सही से रीड नहीं कर पा रहे हो। आपको आर्टरीज बोलते हैं और वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। बोलिए। आर्टरीज धमनियां एंड वेन्स सिराएं। आर्टरीज
एंड वेल्स, ये 2 ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे बॉडी में। देन तो आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ते नहीं हो, अगर ध्यान से आप टॉपिक पढ़ोगे फिर जो भी क्वेश्चन हम करेंगे आप सभी से आप बता ले जाओगे। चलिए आज हाँ अभिनव अभी पांडे मैम उस दिन हमारा मोबाइल का लॉक हो गया था मैम, मोबाइल 2 दिन से मैं वहाँ पर दुकान थी मैम, तब मैं नहीं पढ़ पाई थी मैम, मेरा टॉपिक। ओके बेटा कोई बात नहीं। चलिए आप आज पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स में क्या होता है? Who want to tell? Show me your hand. लंग्स मैम किडनी। लंग्स में किडनी होता है। फेफड़ा। फेफड़ा, गुड। लंग्स मीन्स फेफड़े, यहाँ पे लंग्स लिखा हुआ मीन्स फेफड़े। फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं ना कि एक ही होते हैं? मैम 2 होते हैं। लेफ्ट लंग्स होता है, एक राइट लंग्स होता है। ओके मैम चलिए हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। Lungs are 2 sacs that are placed inside the chest cavity. The left lungs is slightly smaller than the right lungs. Lungs help us breathe. They filter oxygen when we breathe in the and expel carbon dioxide when we breathe out. चलिए हमने इसको रीड कर दिया, एक बार आप भी रीड करिए फिर हम इसका मीन्स बताएंगे। ओके चलिए आप रीड करिए अभी पांडे। यस मैम, एक बार रीड करिए आप भी। lungs are 2 sacs that are placed inside the chest cavity. The left lung is slightly smaller than the right lungs. Lungs help us breathe. They filter oxygen when we breathe in and expel carbon dioxide when we breathe out. Okay, good beta. Lungs are 2 sacs like that are placed inside the chest cavity. जो lungs होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये कैसे होते हैं? 2 बोरे की तरह होते हैं। सैक में होता है आपका बोरा, तो बोरे जैसे होते हैं। that are placed, जो कि कहाँ पे रहते हैं? inside the chest cavity, अंदर रहते हैं। किसके अंदर? जो चेस्ट कैविटी है, जो हमारा सीना है, चेस्ट है, उसी के अंदर रहते हैं जो लंग्स होते हैं। ओके देन द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग्स। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो लेफ्ट दिख रही है। किसको बुक नहीं दिख रही है? ओके द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली, जो आपका लेफ्ट लंग है मीन्स बायां फेफड़ा। लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। किससे स्मॉल होता है? राइट लंग से। मीन्स दाएं फेफड़े से बायां फेफड़ा जो थोड़ा छोटा होता है। द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग्स। लेफ्ट लंग जो है राइट लंग से थोड़ा स्मॉल होता है, छोटा होता है। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, फिगर बना हुआ है लंग्स का। यहाँ पे देखिए लेफ्ट लंग जो है राइट लंग से स्मॉल दिख रहा है। स्मॉल है ना? Yes ma'am. ओके Yes ma'am. लंग्स हेल्प अस ब्रीथ। लंग्स हमारे क्या हेल्प करता है? लंग्स की हेल्प से हम सांस लेते हैं। ओके फेफड़े के द्वारा ही हम सांस लेते हैं। तब दे फिल्टर ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं। एंड स्पेल, और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर करते हैं तो ये जो फेफड़े हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर खींचते हैं। ओके Yes ma'am. समझ में? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके बेटा, तो चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सभी से इसका आंसर दीजिए। हाउ मेनी लंग्स देयर इन आवर बॉडी? Ma'am. देयर आर 2 लंग्स इन आवर बॉडी। कौन कौन सा लंग्स? लेफ्ट लंग्स एंड Right lungs. ओके बेटा, Lungs. which lungs slightly smaller than other lungs? Which lungs slightly smaller than other lungs? कौन सा लंग जो है दूसरे लंग से छोटा होता है? Ma'am left. Left.
लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन अदर लंग्स, दूसरे लंग्स से जो लेफ्ट लंग होता है स्मॉल होता है। ओके, लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर देन अदर लंग्स। बेटा रमा आप वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो अभी तक ऑफ है। मैम नेटवर्क नहीं है तो आप जाके कहीं अलग बैठो जहाँ पे नेटवर्क हो। एक बार जाके जहाँ पे नेटवर्क हो वहां पे बैठिए, फिर आपको बुक दिखेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? लंग्स आफ्टर स्टमक। चलिए इसको रीड करिए। अभी रीड करेंगे वेदांत। मैम, when we eat food, it passes from our mouth to a pipe like structure called food pipe. The food empties the food into a said रौनक आप क्लास ले रहे हैं कितने दिन बाद? कहाँ पे रहते हो आप रौनक? क्लास क्यों नहीं लेते हो डेली? ईबीएस का क्लास स्टॉप बेटा। आप ईबीएस का क्लास पहली बार ले रहे हो क्यों रौनक? आज से पहले आपने ईबीएस क्लास नहीं लिया, जिससे आपका एक्सेशन क्लास शुरू हुआ है क्लास सेकंड का। आपने ईबीएस का क्लास कभी नहीं लिया है, जब थर्ड में पहुंचे तब से आज ज्वाइन किए हैं। चलिए बढ़िए आगे। वेदांत कहाँ पे रुके थे? It is an elastic organ located in the upper abdomen. It stores and churns. चर्ण लिखा हुआ, चर्स नहीं चर्ण। Churn food with its strong muscles and breaks into tiny particles, and these get mixed with digestive juices produced inside the stomach. Then the food is released into the small intestine for the digestion. चलिए बात फिर से रीड करते हैं। When we eat food, it passes from our mouth to a pipe-like structure called food pipe. The food pipe empties the food into a J-shaped sac called stomach. It is an elastic organ located in the upper abdomen. It stores and churns food with its strong muscles and breaks them into tiny particles, and these get mixed with digestive juices produced inside the stomach. Then the food is released into the small intestine for further digestion. Okay? चलिए इसका मीन्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टमक का फिगर बना हुआ स्टमक है, ये इसके सभी पार्ट बने हुए हैं। आपका ये है फूड पाइप, इसको फूड पाइप बोलते हैं, मीन्स भोजन नली। फूड पाइप मीन्स क्या होता है? भोजन नली। भोजन नली। हम भोजन खाते हैं, माउथ के द्वारा भोजन खाते हैं, तो भोजन नली के द्वारा जो गले में होता है हमारे स्टमक तक जाता है। ये आपका फूड पाइप है। देन ये क्या है बेटा? स्टमक, इसको स्टमक बोलते हैं, मीन्स पेट। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स आंत होता है। इंटेस्टाइन मीन्स क्या होता है? आंत। तो दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एक छोटी आंत होती है। ओके, अभी आप आगे क्लास में जाओगे तो इन सबके बारे में डिटेल में आप जानोगे। अभी तक नेम आप पता रखो कि दो इंटेस्टाइन होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। आपको आ गया समझ में? यस मैम। ओके, स्टमक मीन्स पेट होता है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम भोजन खाते हैं, इट पासेस फ्रॉम आवर माउथ, या हमारे माउथ के द्वारा पास किया जाता है टू अ पाइप, एक पाइप होती है लाइक स्ट्रक्चर, पाइप जैसी संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड फूड पाइप। उसको हम भोजन नली कहते हैं। फूड पाइप मीन्स भोजन नली, जिसके माध्यम से भोजन जो है स्टमक तक पहुंचाया जाता है फूड पाइप के द्वारा। ओके, हर से आवाज जा रही है अभिनव?
यस मैम, यस मैम। ओके, कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछना फिर से, ठीक है। देन द फूड पाइप इम्पटीज, इम्पटीज मीन्स मैम खाली। खाली। द फूड पाइप इम्पटीज द फूड, जो फूड पाइप होता है वो फूड को कहाँ पे खाली करता है, बताइए। मैम स्टमक। गुड। द फूड पाइप इम्पटीज, जो फूड पाइप है भोजन नली होती है, इम्पटीज खाली करती है द फूड भोजन को इनटू अ जे शेप, कहाँ पे एक जे शेप का सैक होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जे आकार का होता है इसलिए इसको हम जे शेप सैक बोलते हैं स्टमक को, ठीक है। जो स्टमक की संरचना होती है जे आकार में होती है इसलिए इसको जे शेप सैक बोलते हैं स्टमक को। इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन्स, या एक लचीला अंग होता है। इलास्टिक मीन्स लचीला होता है, ऑर्गन मीन्स अंग। तो स्टमक जो है एक लचीला अंग होता है। लोकेटेड, जो कि कहाँ पे लोकेटेड, कहाँ पे स्थित होता है, इन द अपर एब्डोमेन, जो एब्डोमेन होता है उसके ऊपर, एब्डोमेन में पेट होता है अंदर का, इसके ऊपर होता है, ठीक है। इट स्टोर्स एंड चर्स, या जो है स्टोर करता है, जो स्टमक होता है वो स्टोर करता है मीन्स इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है, फूड को, भोजन को इकट्ठा करता है। एंड चर्न फूड, और भोजन को चर्न मीन्स मथना होता है। चर्न मीन्स मथना। चर्न मीन्स मथना होता है। तो भोजन को ये इकट्ठा करके उसको मथता है। जैसे आप मक्खन निकालने के लिए दूध को मथते हो ना, दही को, तो वैसे ही जो पेट होता है ये भोजन को इकट्ठा करके उसको मथता है। जैसे आप दूध को मथते हो ना मक्खन निकालने के लिए, वैसे ही भोजन से रस को निकालने के लिए, जो भोजन खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है, जो उसका रस होता है, उस रस को निकालने के लिए जो स्टमक होता है भोजन को मथता है। ओके, यस मैम। आगे देखते हैं। विथ इट्स स्ट्रॉन्ग मसल्स, किसके हेल्प से वो भोजन को मथता है, मैम स्ट्रॉन्ग मसल से। मैम मसल्स, मजबूत मांसपेशियों की सहायता से। कंचन, आप बार बार नील क्यों खा रही हो कंचन, इस गुड हैबिट नहीं है, बैड हैबिट है। फिंगर्स मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो ये जो आपका स्टमक है इसमें जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती, मजबूत मांसपेशियां होती हैं, ये भोजन को मथती हैं अंदर। जैसे मक्खन को निकालने के लिए दही को मथते हैं, सेम वैसे ही ये भी मथा जाता है जो भोजन खाते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर जो भी रस होता है उसको निकाला जाता है मसल्स के माध्यम से स्टमक में। देन एंड ब्रेक देम इनटू टाइनी पार्टिकल्स, और वो उसके अंदर तोड़े जाते हैं। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। ब्रेक देम इनटू, और जो स्टमक होती है, जो मसल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग स्टमक में, वे इस भोजन को मथने के बाद उसको तोड़ती हैं छोटे छोटे कणों में। पार्टिकल्स मीन्स कण होता है, टाइनी मीन्स छोटे छोटे, तो भोजन को छोटे छोटे कणों में उसको तोड़ती हैं। आज सभी को समझ में? यस मैम। यस मैम। खाते हैं डायरेक्ट तो पच नहीं जाता, उसको पहले स्टमक में मथा जाता है, मथने के बाद उसको स्मॉल टुकड़े में काटा जाता है, उसके बाद से उसका रस निकाल के इसका पाचन होता है अंदर, ठीक है। अभी को हंसी आ रही है, यानी कि आप भोजन खा लिए, भोजन का पाचन हो गया, ऐसा नहीं होता। आप भोजन खाते हो फिर जाके अंदर उसका पाचन होता है, उसका जो रस होता है भोजन में वो निकाला जाता है। पेट के अंदर सब प्रक्रियाएं चलती रहती है, मशीन वर्क करता है ना, वैसे ही आपके पेट में सारा वर्क होता है। सब मसल्स रहते हैं, सारे जो ऑर्गन होते हैं। हाँ बेटा, अभी बोलिए। मैम हम चलते हैं नहीं तो लेट जाते हैं, तब पछता है। तब उस बसता नहीं हाँ तब पछता है, वो लेटने के बाद ही पछता है, वैसे नहीं पछता है क्या? वैसे भी पछता है। पछता है। तो उसके लिए जो अंदर मशीन लगी होती है, उस मशीन वर्क करती है। जैसे मशीन आप वर्क करते हो ना, मशीन वैसे आपके पेट के अंदर मशीन लगी होती है, उसी में उसका मथना होता है, उसको काटा जाता है, भोजन को उसका रस निकाला जाता है, फिर उसका पाचन होता है। ऐसे नहीं पाचन हो जाता है। देन
and these get mixed into tiny particles and get mixed with digestive juice. अब जो particles होते हैं, जो भोजन के छोटे छोटे कण कर लिए जाते हैं, टुकड़े कर लिए जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसके साथ, विद डाइजेस्टिव जूस। आपके स्टमक के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको हम क्या पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचक रस बोलते हैं। डाइजेस्टिव जूस मीन्स पाचक रस। हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं भोजन के, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जानने के बाद ये उस जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो पाचक रस होता है, उसके अंदर जाके मिल जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसी रस में ये भोजन के रस भी मिल जाते हैं। देन प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक, जो कि स्टमक के अंदर उत्पन्न रहते हैं पहले से ही। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं स्टमक के अंदर उत्पन्न रहते हैं, उसी के अंदर ये जो आपका जो भोजन का पार्टिकल्स होता है, ये उसका जो रस होता है जाके उसी में वो भी मिक्स हो जाता है। देन द फूड इज रिलीज्ड। उसके बाद से स्टमक में इतना वर्क होता है, उसके बाद से वर्क कहाँ पे शुरू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क शुरू होगा। देन द फूड इज रिलीज्ड, उसके बाद से फूड को छोड़ा जाता है पाइप के माध्यम से। कहाँ पर? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। ओके, हमने भोजन खाया, माउथ के द्वारा भोजन कहाँ पे गया, फूड पाइप में गया। फूड पाइप के माध्यम से भोजन कहाँ पे गया, मैम पेट में, स्टमक में गया। अभी स्टमक में उसका क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। इकट्ठा होने के बाद उसका मथ लिया गया है और उसको स्मॉल टुकड़े में कर लिया गया भोजन को। अभी वो जो आप उसके बाद से वो कहाँ पे जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है, मीन्स छोटी आंत में जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, देन द फूड इज रिलीज्ड, उसके बाद से फूड छोड़ दिया जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। ओके, फॉर फर्दर डाइजेशन, क्या करने के लिए, तेजी से पाचन करने के लिए। अब वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पाचन होगा भोजन का। ठीक है? यस मैम। ओके, तो इतनी प्रक्रिया होती है भोजन की। खाते हैं उसको हम माउथ के द्वारा, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में पहुंचता है, फिर वहां पे उसको मठा जाता है, छोटे टुकड़े में टुकड़े किए जाते हैं भोजन के, फिर वह स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है। पाचन उसका वहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो पाचक रस होंगे भोजन में, जो मटने के बाद उसको जो रस निकलते हैं उसका पाचन होता है। बाकी जो बचे पदार्थ होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इसको हम एनस बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, इंग्लिश में गुदा होता है। तो किडनी के द्वारा बाहर निकल के आता है। ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, रमा आवाज आपको? यस मैम। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अभी हमने पढ़ा स्टमक के बारे में, आप सभी लोग इसको लर्न कर लेंगे। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, भोजन का पाचन कैसे होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है किडनी। किडनी मीन्स गुर्दे जो होते हैं उनको किडनी बोलते हैं। चलिए पढ़िए इसको। कौन किडनी से जीवित रहते हैं। क्या करते हैं? किडनी से जीवित रहते हैं। हाँ चलिए बेटा पढ़िए आप वेदांत, किडनी के बारे में पढ़िए। वेदांत का हो गया है, अभी पढ़ेंगी परी कुमारी। The kidney are brain-sized organ in the abdominal region रीजन में क्षेत्र, रीजन लिखा हुआ है। Region we have two kidney, one on the right side and the other on the left. The right kidney is slightly smaller than the left one. Kidney filter and removes excess salt and water from our body in the form of
यूरिन। urine, यूरिन यूरिन नहीं यूरिन। urine. चलिए कंचन आप पढ़िए। कंचन Yes, ma'am. पढ़िए। Ma'am, the kidney are brain safe organs. The एब्डोमिनल रीजन जो पेट का क्षेत्र होता है। region we have two kidney, one on the right side and the other on the left. The right kidney is smallest. स्मॉलेस्ट नहीं लिखा हुआ है, स्मॉलर लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट पहुंच गई है। Smaller देन द लेफ्ट वन। than the left one kidney फिल्टर and remove स्वेच excess साल्ट salt and water from our body in the form of यूरिन। urine. ओके स्टॉप बेटा। अभी किसने रीडिंग किया है? क्यों 5 लोग 1 2 3 4 5 6 लोग ज्वाइन किए हो, अभी रीडिंग किसने नहीं किया है? ये सामान गुप्ता। चलिए पढ़िए बेटा। The kidney are vein-shaped orange in the ऑरेंज नहीं लिखा हुआ है। organs in the abdominal region. We have two kidney, one on the right side and the other on the left. The right kidney is slightly smaller than the left one. Kidney filter and remove excess salt and water from our body in the form of urine. चलिए बेटा हर्षित एंड अभिनव माइक ऑन करिए। Ma'am. Yes, ma'am. बेटा आप पढ़िए। अभिनव रीड करेंगे पहले। Kidneys. किडनीज। Ma'am, the kidneys are bean-shaped orange in orangely region. ऑर्गेन्स लिखा हुआ। Organs in abdominal region. We have two kidneys, one on the right side and other on the left. The right kidney is अभिनव दा बोलते हैं। दा the right kidney is slightly smaller than the left one. Kidney filter us remove excess salt and water from our body in the form of urine. ओके। द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। जो किडनी होता है वो किस आकार का अंग है? बीन शेप। बीन के आकार का मीन्स सेम के आकार का होता है। आपने देखा होगा सेम के बीच ऐसे होते हैं ना। Yes, ma'am. तो देखिए आपका किडनी भी बीन शेप में होता है, सेम के आकार का होता है। इन द एब्डोमिनल रीजन, जो कि कहाँ पे होता है? जो पेट है उसके नीचे वाले क्षेत्र में होता है। वी हैव टू किडनीज। हम सभी के पास 2 किडनी होती हैं। वन ऑन द राइट साइड, एक राइट साइड में होती है, एंड द अदर ऑन द लेफ्ट साइड, और एक लेफ्ट साइड में होती है। 2 किडनी होती है जो कि बीन शेप में होती है। एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा दोनों किडनी। सबको दिख रहा है ना? Yes, ma'am.
ओके, Yes, ma'am. किडनी का वर्क क्या होता है? द राइट किडनी इज स्लाइटली स्मॉलर देन द लेफ्ट वन। जैसे हमने अभी देखा था लंग्स के बारे में कि एक लंग्स जो है जो लेफ्ट लंग्स है राइट लंग्स से छोटा स्मॉल होता है थोड़ा सा, ऐसे किडनी भी है द राइट किडनी, लेकिन यहाँ पे राइट किडनी जो है स्मॉल होती है लेफ्ट किडनी से। लंग्स का लंग्स जो है लेफ्ट लंग्स स्मॉल होता है राइट से, लेकिन आप किडनी जो है राइट किडनी स्मॉल होती है लेफ्ट किडनी से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ द राइट किडनी स्लाइटली स्मॉल। जो राइट किडनी होती है थोड़ी सी छोटी होती है देन द लेफ्ट वन, किससे? जो लेफ्ट किडनी है उससे राइट किडनी छोटी होती है। ओके, Yes, ma'am. देन किडनी इज फिल्टर द रिमूव एक्सेस। किडनी का वर्क क्या होता है? किडनी इज फिल्टर, किडनी जो फिल्टर करती मीन्स छानता, किडनी का वर्क होता है छानना। तो किसको छानता है? एंड रिमूव, और रिमूव मीन्स हटाना होता है। फिल्टर मीन्स छानना, रिमूव मीन्स हटाना, एक्सेस मीन्स अधिकता होता है, साल्ट मीन्स नमक। हमारे बॉडी में जो नमक की अधिकता होती है, इस अधिकता को जो किडनी होता है छानता है, उसको अलग करता है, हमारी बॉडी से उसको रिमूव करता है, हटाता है। एंड वाटर, और पानी को, जो हमारे शरीर में पानी और साल्ट की नमक की जो अधिकता हो जाती है, उस अधिकता को ये जो आपका किडनी होता है छान कर उसको शरीर से रिमूव करता मीन्स हटाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, our ma'am, body आगे in the from our body in the form of urine, किस रूप में उसको रिमूव करता है? यूरिन के रूप में, मीन्स मूत्र के रूप में उसको हटाता है, यूरिन के रूप में। हमारे बॉडी में जो वाटर होते हैं, जो साल्ट होते हैं, अगर अधिकता हो जाती है उसकी, तो जो किडनी होती है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालती है। किस रूप में बाहर निकालती है? यूरिन के रूप में। अभी समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो यूरिन के रूप में जो किडनी होती है हमारे शरीर से उसको वाटर को एंड साल्ट को बाहर निकालती है। तो क्या सभी को किडनी के बारे में समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके बेटा, जब आप क्लास में जाओगे तो इन सभी के बारे में और भी डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा किडनी के बारे में, स्टमक के बारे में, लंग्स के बारे में, क्लास 4 में आप जाओगे तो और भी डिटेल में राइट किया गया है, तो आप और भी डिटेल में पढ़ना। ठीक है, क्या सभी को आज जो पढ़ाया गया समझ में आ गया है अच्छे से? Yes, ma'am. कोई टॉपिक जो समझ में ना आए चैप्टर, इस चैप्टर में पूरा कहीं भी कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं आप, स्टार्टिंग से लेके लास्ट, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आई हो। क्या बेटा? क्या बोल रहे? एक्सेस? पासेज, पासेज मीन्स होता है पास करना, गुजरना होता है। तो इस पासेज ये भेजता है फ्रॉम आवर माउथ, मतलब यह माउथ से जाता है, पास किया जाता है, गुजरता है। ठीक है, पासेज गुजरना होता है, तो माउथ से जो गुजरता है कहाँ पे? फूड पाइप में जाता है। बेटा और कुछ पूछना किसी को? कहीं भी कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आई हो, या ब्रेन के बारे में हो, या हार्ट के बारे में हो, लंग्स के बारे में हो, या किडनी के बारे में हो, स्टमक के बारे में हो। वर्ड मीनिंग अभी हम आगे सेंड कर देंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग नोट कर लेना सभी लोग। अभी इन लोगों का हम सेंड कर देंगे। हर्षित, अभिनव, वेदांत, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? कहीं भी कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आई हो? होता है क्या बेटा कंचन? ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स खोखला होता है। Yes, ma'am. इसको बिल भी बोल सकते हो, कैविटी खोखला एक बिल होता है, उसी के अंदर रहता है। हाँ बेटा अभी ठीक है, तो सभी को समझ आ गया ना? अभी नेक्स्ट सेशन में आप सभी से यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में, इस रिलेटेड सभी टॉपिक से आप सभी से क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, अपने घर पे बैठ के इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर जो भी हम आपसे पूछेंगे तो आप बताना नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे है फिट एंड हेल्दी ऑर्गन्स।
के बारे में दिखते हैं कि हम अपने ऑर्गन को फिट एंड हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या इसमें कुछ रूल दिए हुए हैं। Here are some tips to keep our organs healthy। यहाँ पे कुछ टिप है जिसके द्वारा अपने ऑर्गन्स को, अपने अंगों को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो कौन कौन सा यहाँ पे टिप है। प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम। हमें इंडोर एंड आउटडोर दोनों गेम प्ले करना चाहिए। सच है, जैसे कि क्लास वर्ड हो गया, रिडल हो गया, फुटबॉल हो गया एंड क्रिकेट हो गया, सभी जितने भी आउटडोर गेम होते हैं एंड इंडोर गेम सभी आपको प्ले करना चाहिए। एक्सरसाइजेस रेगुलरली इन प्लेसेस वेयर यू कैन गेट फ्रेश एयर। आपको एक्सरसाइज वहां पे करना चाहिए जहां पे आपको ताजी हवा मिलती हो। नियमित रूप से एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, उस स्थान पे करनी चाहिए जहां पे ताजी हवा आती हो, शुद्ध हवा चलती हो, वहां पे आपको करना चाहिए। देन ड्रिंक प्लांटी ऑफ वाटर। प्लांटी मीन्स उचित मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बोल सकते हैं आप। तो हमें प्रचुर मात्रा में पानी ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है। ईट फ्रेश फ्रूट्स। हमें ताजे फल खाना चाहिए, वेजिटेबल सब्जियां खानी चाहिए ताजी ताजी। एंड डेयरी प्रोडक्ट, और जो दूध के उपज होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मीन्स जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, दूध के प्रोडक्ट। ईट फूड, भोजन खाना चाहिए। डाइट इज रिच इन फाइबर सच एज सेरल्स। ऐसे भोजन जिसमें फाइबर रेसे पाए जाते हो, जैसे कि सेरल हो गया, अनाजी हो गई, ग्रेन्स, ये भी आपका अनाज है। एंड ब्रेड, ब्रेड खाना चाहिए, रोटी खानी चाहिए। टू कीप योर ऑर्गन हेल्दी, अपने ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। रेस्ट एंड स्लीप, हमें आराम करना चाहिए और सोना चाहिए। लगभग कितना, वेल फॉर द लीस्ट 8 आवर इन अ डे। एक दिन में कम से कम आपको 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है। मैम क्रॉसवर्ड क्या होता है। क्रॉसवर्ड पजल होता है, मीन्स आप जो को पजल बोलते हैं, पहेली क्या होता है उसी को बोलते हैं। गेम प्ले करते हैं ना क्रॉसवर्ड, कि यहाँ पे क्या फिक्स करना है, ऐसे उसी वही गेम होता है, ऐसे करके जो ऐसे बना होता है क्रॉसवर्ड। हाँ बेटा, जैसे आपका एक ऐसे होता नहीं, ऐसे करके ऐसे क्रॉसवर्ड पजल बना नहीं होता है, आप फिल करते हो, जो क्रॉसवर्ड बोलते हैं। हाँ बेटा बोलिए। 8 आवर सो ही नहीं पाएंगे। आपको डेली आपको 8 आवर्स सोना है, 24 आवर में आपको 8 आवर तो सोना ही चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे। ओके बेटा, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर से रिलेटेड, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। ओके, अभी चैप्टर की वर्ड मीनिंग हम सेंड कर देंगे, आप आज ही नोट कर लेना। यस मैम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।